पहला सावन सोमवार की संपूर्ण व्रत कथा। पहला सावन सोमवार 14 जुलाई 2025 को पड़ता है। सावन सोमवार का पवित्र व्रत भक्ति और आध्यात्मिक संबंध में गहराई से निहित एक दिव्य अभ्यास है। यह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इच्छाओं को पूरा करने और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। सावन सोमवार व्रत का सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। सावन सोमवार व्रत कथा सुनना और सुनाना। यह कहानी एक व्यापारी की शिव के प्रति अटूट भक्ति का वर्णन करती है, जो इसका प्रमाण है। उसकी वर्षा की पूजा ने न केवल उन्हें एक बच्चा दिया, बल्कि उनके बेटे वापस ला दिया। सावन का महीना भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय होता है। इस महीने के हर सोमवार को श्रद्धालु सावन सोमवार व्रत रखते हैं। यह व्रत विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं द्वारा अच्छे वर की प्राप्ति और विवाहित स्त्रियों द्वारा पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। अब जानते हैं कि इसकी पौराणिक कथा प्राचीन समय की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण दंपति भगवान शिव के परम भक्त थे। वे संतान की प्राप्ति के लिए शिव जी की तपस्या करते थे। कई वर्षों तक पूजा पाठ करने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। निराश होकर वे शिव जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगे। शिव जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर कहा कि वे सावन के महीने में हर सोमवार को व्रत करें और सच्चे मन से मेरी पूजा करें। इससे उन्हें संतान सुख जरूर मिलेगा। ब्राह्मण दंपति ने पूरे सावन माह के सोमवार को व्रत रखा। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और फूल चढ़ाए। उन्होंने दिन भर व्रत रखा और शाम को शिव जी की आरती कर भोग लगाया। सावन समाप्त होते होते उन्हें शिव जी की आशीर्वाद प्राप्त हुआ और कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। सावन सोमवार का व्रत शिव कृपा पाने का उत्तम उपाय है। इस दिन भक्त शिव मंदिर जाकर जल अभिषेक करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और दिन भर उपवास रखते हैं। व्रत करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपनी भक्ति की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार व्रत कथा पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं सोमवार व्रत कथा। सोमवार व्रत कथा देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती।
क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त के मन से की गई दक्षिणी मात्र की शक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता था। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को कभी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख का कान्हा था। राजकुमार की पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपनी नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया।